आगरा ताज नगरी शाहगंज स्थित पथौली वायु विहार में गोगाजी गार्डन में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रहे। किसान सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री का भाजपा के पदाधिकारियों ने साफा बांधकर और फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। किसान सम्मेलन में आगरा मंडल और आसपास के जनपदों के सैकड़ों किसान भी मौजूद रहे। किसी ने चोट की है तो इस भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रसेन यादव जी ने की है। मैं फिरोजाबाद के श्री श्याम भदौरिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता, निवर्तमान जिलाध्यक्ष एलटीबी के डायरेक्टर उत्तर प्रदेश, उनसे मेरा धन्यवाद श्याम जी। अब मित्रों, आज हम सिर्फ जब घंटों से जिनको सुनना चाह रहे थे, जिनका मार्गदर्शन लेने इस क्षेत्र की किसान शक्ति एकत्र हुई है, तो भैया ऐसा व्यक्तित्व जिनका उनके परिचय देने में एक समस्या मेरे सामने आ गई कि अगर परिचय देता हूं, पूरा परिचय देता हूं तो लगभग 2 वक्ताओं के जितना वक्तव्य में समय लगता है उनका उतने परिचय में, क्योंकि जीवन भर जिन्होंने भाजपा का और संगठन का, समाज का, किसानों का काम किया है, ऐसे कृष्णपाल जी गुर्जर, उनका थोड़ा 2 शब्दों में अगर मैं परिचय दूं तो लोकसभा को जीत करके मुलायम सिंह के गढ़ को तोड़ने का काम किया। ऐसे हमारे फिरोजाबाद के सांसद चंद्रसेन जी आप सबके दर्शन यहाँ करने आए हैं। धन्यवाद सांसद जी, धन्यवाद। अब मैं हमारे महानगर उसके बाद जब भी चाहे अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है और किसान पर कभी जुर्माना नहीं लगेगा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में। पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट खेती की कोशिश नहीं हुई, अरे तमाम राज्यों में हो रही है। और हमारे जो आप खंदौली की बात कर, ई ट्रेडिंग का भी काम किया, आप उसके माध्यम से बेचो, जहां चाहो जितनी कीमत चाहो उतने पर बेचो। अभी मैं देख रहा था कि कौन किसान का दोस्त और कौन दुश्मन है। किसने किसानों के लिए काम किया है और किसने किसानों को धोखा दिया है, इसलिए ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। करता है 1/3 उत्पादन, लेकिन वो लाभ लेता है पंजाब के किसानों से ज्यादा। तो पंजाब के मुनाफे को खा कौन जाता है, ये सोचने का विषय है। आज तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या दूसरे 15 प्रदेशों में आंदोलन क्यों नहीं है? सिर्फ पंजाब में ही क्यों है? मैं हरियाणा से आता हूं मित्रों। दल किसानों को भरमाने में लगे हुए हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को समझाने के लिए पूरे देश के दौरे पर हैं। आदरणीय मोदी जी की सरकार के लिए कृषि प्राथमिकता है, किसानों के हित सर्वोपरि हैं। पिछले 6.5 साल में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में, किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत फैसले किए हैं, जिनको जमीन पर उतारने का काम किया है। चाहे लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बात हो, चाहे यूरिया को नीम कोटेड करने की बात हो, डीएपी और यूरिया के दाम नहीं बढ़ने की बात हो, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिजनों को 1.5 लाख की जगह 4 लाख मुआवजा देने की बात हो, किसान सम्मान निधि हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, फसल बीमा योजना हो, ये सब ऐतिहासिक काम किए हैं। और 3 कृषि बल देश के किसानों को बंधनों से मुक्त करके आजादी देने वाले हैं। आज किसान आंदोलन के नाम पर कुछ विपक्षी दल के लोग पर्दे के पीछे से इस देश में हिंसा और अराजकता फैलाना चाहते हैं। जिन लोगों के राज में किसान बद से बदतर होता गया, जिन्होंने कभी किसानों की सुध नहीं ली, आज वो किसानों को भ्रम की स्थिति में डालने में लगे हुए हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आदरणीय मोदी जी की सरकार का एक ही सपना है
कि इस देश का किसान खुशहाल होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। मोदी सरकार के दरवाजे किसानों के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। वो कभी भी आकर अपने मुद्दों का समाधान ढूंढ सकते हैं, अपनी शंकाओं का निराकरण कर सकते हैं। ये सरकार उनकी शंकाओं का निराकरण करने के लिए तैयार है। आंदोलन के समय उनके लक्ष्य क्या थे और आज वो अपने लक्ष्यों से भटकर क्या क्या शर्तें लेकर आ रहे हैं, ये चिंतन का विषय है। इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसान की शंकाओं का निराकरण करने के लिए तैयार है। जो जो उनकी शर्तें थी एमएसपी को लागू करने की लिखित में देने को तैयार है। एपीएमसी मंडियां समाप्त नहीं होगी, ये भी करने को तैयार है। किसानों की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, ये भी तैयार है। किसान की झगड़े में अपील एसडीएम की जगह सिविल न्यायालय जाने के लिए भी उसको अधिकार देने को तैयार है और राज्य सरकारों को यह अधिकार देने को तैयार है कि एपीएमसी मंडियों के साथ जो प्राइवेट मंडियां हैं, राज्य सरकार चाहे तो उन पर टैक्स लगा सकती है। उनकी हर शंकाओं का निराकरण करने के लिए जब सरकार तैयार है तो इनको आपत्ति क्या है? ये बार बार अपनी बात से क्यों मुकरते हैं? सुप्रीम कोर्ट आज ये किसान आंदोलन है। इस किसान आंदोलन में जहां सरजिल इमाम के, जहां उमर खालिद के, जहां भिंडरावाले के पोस्टर लहराए जाते हों, उसको किसान आंदोलन कह सकते हैं? आज ये किसान आंदोलन देश विरोधी ताकतों के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील करता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो इस देश में हिंसा और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो किसानों के हित में नहीं हैं, वो अपनी कुर्सी किसानों के पीछे, किसानों को आगे करके हासिल करना चाहते हैं मित्रों। इसलिए मोदी जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों के हित में फैसला करने वाली है। पिछले 5 साल में एमएसपी पर जितनी खरीद यूपीए कांग्रेस के राज में हुई, उससे दुगनी खरीद आदरणीय मोदी जी की सरकार ने की। और इसी तरह एमएसपी का भुगतान जितना यूपीए की सरकार में हुआ, उससे दुगना भुगतान मोदी जी की सरकार ने किया। यूपीए की सरकार में गेहूं और धान की सिर्फ एमएसपी पर खरीद होती थी। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने एमएसपी पर न सिर्फ धान और गेहूं बल्कि तिलहन, दलहन, जौ, अरहर, बाजरा, मक्का, हर फसल को खरीदने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है, सरकार का मतलब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तो हर किसी के लिए मान्य है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय क्या कहेगा उसके लिए कभी मोदी सरकार ने, कभी हमारी पार्टी ने, कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना नहीं की। उनके फैसलों को भी अवहेलना अगर की है तो इन कांग्रेस के लोगों ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, उन्होंने कानून बदलने का काम किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवहेलना भी कांग्रेस सरकार करती है, मोदी सरकार ने कभी नहीं की। आज आगरा मंडल के प्रमुख किसानों ने आकर के मोदी जी द्वारा जो लोकसभा और राज्यसभा में किसानों के हित के 3 विधेयक हैं, उन पर अपनी सहमति की मोहर लगाई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सरकार के राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर, जो फरीदाबाद के एमपी हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बहुत आंकड़े वाइज यूपीए सरकार और एनडीए सरकार का तुलनात्मक, चाहे वो एमएसपी हो, गेहूं हो, बाजरा हो, गन्ना हो, सभी एमएसपी का अंतर बताया। और एमएसपी से उतना नहीं फर्क पड़ता अगर खरीदारी नहीं हो। खरीदारी मैट्रिक टन कितने उस सरकार, कांग्रेस की सरकार में हुआ और ये हुआ। इतना अच्छा आंकड़ों वाला भाषण था। और कल नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक 8 प्रश्न की चिट्ठी लिखी है किसान नेताओं के लिए भी और देश के लिए भी। जो 8 ऑब्जेक्शन थे तो कॉल्ड किसान नेताओं का, उनको उन्होंने शंका टोटल समूल नष्ट कर दी है। अब अगर धरना आज के बाद हो रहा है तो ये राजनीति से प्रेरित हो रहा है। उनकी शंका है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। तोमर साहब ने लिख के कहा एमएसपी खत्म नहीं होगी। उन्होंने लिखा है कि इसमें जो एपीएमसी पर कानून लागू होगा, उन्होंने साफ लिख के दिया कि एपीएमसी पे कोई कानून लागू नहीं होगा।
उनकी एक शंका है कि किसानों की खेती चली जाएगी, उसमें साफ लिख के चला गया कि फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और खेती नहीं जाएगी। चौथी शंका उन लोगों ने व्यक्त की है और वो ये किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट को किसान तोड़ नहीं सकता। साफ लिख के दे दिया गया है एट एनी टाइम किसान कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर उसको जुर्माना नहीं होगा। उनका ये कहना है कि इस प्रकार से एसडीएम के यहाँ तो अब कह दिया गया कि जुडिशरी में जा सकते हैं। एक उनकी शंका इस प्रकार की कि मालिकाना हक हो जाएगा लोन लेने वाले को। इसमें साफ कहा गया है अगर खेती पर लोन है या लीज है या कोई भी चीज़ है तो भी इससे खेती की मिल्कियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक उनका ये था कि कॉन्फिडेंस नहीं लिया, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में चला, 10 साल से ये विधेयक किसी न किसी रूप में आ रहा था। फाइनली 2020 में ये किसान विधेयक के रूप में आया है। अब अगर कुछ भी हो रहा है तो ये टोटल राजनीति द्वारा प्रेरित होकर के ये दिल की कुर्सी को खतरा है, किसान को कोई खतरा नहीं है। मैं बहुत ही प्राकृतिक बात करना चाहूँगा कि ये देश गांव देहात और किसान का देश है। चौधरी चरण सिंह ने कहा देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलियान से जाता है। तो कोई भी सरकार हो, मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, देश की खुशहाली के रास्ते में कांटे क्यों डालेगी। दूसरा, ये किसी 1-2% वर्ग के लिए बिल नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक ही देश में सर्वाधिक किसान हैं। उनके खिलाफ करके कोई भी सरकार आत्महत्या क्यों करेगी।